क्या आप जानते हैं, प्रभु श्री राम के वनवास के पीछे केवल एक निर्णय नहीं था। उसके पीछे थे दो वरदान। वही दो वरदान जो कभी प्रेम, विश्वास और वचन के रूप में दिए गए थे, लेकिन समय आने पर उन्होंने पूरी अयोध्या की दिशा बदल दी। लोकप्रिय रामकथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की तीन रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इनमें कैकेयी राजा दशरथ को बहुत प्रिय थीं। वे केवल प्रिय रानी ही नहीं थीं, बल्कि साहसी, बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण भी मानी जाती थीं। कहते हैं, एक बार राजा दशरथ एक कठिन युद्ध में गए। उस युद्ध में कैकेयी भी उनके साथ थीं। युद्ध भूमि में एक समय ऐसा आया जब राजा दशरथ संकट में पड़ गए। शत्रुओं का आक्रमण बढ़ गया था और स्थिति गंभीर हो गई थी। तभी कैकेयी ने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने राजा दशरथ की रक्षा की और युद्ध भूमि में उनका साथ दिया। कैकेयी की वीरता और सेवा देखकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कैकेयी से कहा कि वे उनसे दो वरदान मांग सकती हैं, लेकिन उस समय कैकेयी ने वे वरदान नहीं मांगे। उन्होंने कहा कि जब आवश्यकता होगी तब वे उन वरदानों को मांग लेंगी। राजा दशरथ ने भी उन्हें वचन दे दिया। समय बीतता गया। अयोध्या में एक शुभ समय आया। राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि अब प्रभु श्रीराम का राज्याभिषेक किया जाएगा। पूरी अयोध्या आनंद से भर उठी। गलियां सजने लगीं। महल में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। लोगों के चेहरों पर उत्साह था, क्योंकि सबके प्रिय श्री राम अब अयोध्या के राजा बनने वाले थे। लेकिन इसी समय रामकथा में एक बड़ा मोड़ आया। कैकेयी की दासी मंथरा ने यह समाचार सुना। उसे यह बात अच्छी नहीं लगी कि श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। मंथरा ने कैकेयी के मन में संदेह और भय के बीज बोने शुरू किए। उसने कैकेयी से कहा कि यदि श्री राम राजा बन गए तो भरत का महत्व कम हो जाएगा। पहले तो कैकेयी ने मंथरा की बातों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कैकेयी श्री राम से भी प्रेम करती थी। लेकिन मंथरा बार बार उन्हें समझाती रही। धीरे धीरे उसके शब्दों ने कैकेयी के मन को विचलित कर दिया। जहां पहले प्रेम था, वहां अब मोह और भय आने लगे। तब मंथरा ने कैकेयी को उन दो वरदानों की याद दिलाई जो राजा दशरथ ने कभी उन्हें दिए थे। कैकेयी को लगा कि अब वही समय है जब वे उन वरदानों को मांग सकती हैं। वे कोप भवन में चली गईं। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने कैकेयी को क्रोधित और दुखी देखा। राजा दशरथ ने उनसे कारण पूछा। कैकेयी ने उन्हें उनके पुराने वचन की याद दिलाई। राजा दशरथ ने कहा कि वे अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। तब कैकेयी ने पहला वरदान मांगा, भरत का राज्याभिषेक किया जाए। राजा दशरथ यह सुनकर व्याकुल हो उठे, लेकिन वचन तो वचन था। फिर कैकेयी ने दूसरा वरदान मांगा, प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनते ही राजा दशरथ का हृदय टूट गया। जिस श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारी पूरी अयोध्या कर रही थी, उसी श्रीराम को अब वन जाना था। राजा दशरथ कैकेयी से बार बार विनती करते रहे, लेकिन कैकेयी अपने निर्णय पर अडिग रहीं। जब प्रभु श्रीराम को यह बात पता चली तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने पिता के वचन, रघुकुल की मर्यादा और धर्म को सबसे ऊपर रखा। प्रभु श्रीराम ने वन जाने का निर्णय शांत भाव से स्वीकार कर लिया। माता सीता ने भी उनके साथ चलने का निश्चय किया। लक्ष्मण जी ने भी भाई सेवा के लिए वनवास स्वीकार किया। अयोध्या का उत्सव शोक में बदल गया। जहां राज्याभिषेक की तैयारी थी, वहां अब विदाई के आंसू थे। लेकिन इस पूरी घटना में एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी। जिस भरत के लिए राज्य मांगा गया था, वे उस समय अयोध्या में थे ही नहीं। भरत जी ने न राज्य मांगा था, न श्री राम का वनवास। वे इस निर्णय से अनजान थे, और जब वे अयोध्या लौटेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनके नाम पर मांगे गए वरदानों ने उनके प्रिय भाई श्री राम को वन भेज दिया है और अयोध्या को गहरे शोक में डुबो दिया है। इस कथा की सीख है, गलत सलाह और मोह मनुष्य के विवेक को विचलित कर सकते हैं। इसलिए बड़े निर्णय हमेशा धर्म और सद्बुद्धि से लेने चाहिए। और प्रभु श्री राम हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म वही है जहां सुख और अधिकार से पहले कर्तव्य और मर्यादा को रखा जाता है। अगले भाग में देखिए, क्या भरत जी इस सिंहासन को स्वीकार करेंगे, या वे संसार को भाई प्रेम और त्याग की ऐसी मिसाल देंगे जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। जय श्री राम।